जी अज़ीज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम खुदाए सुखन मीर तकी मीर की शायरी में जो नरगसियत के अनासिर मौजूद हैं उन पर कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों उर्दू की सबसे मशहूर तरीन सिनफ़ गज़ल बड़ी वुसअत और हमागिरियत की हामिल एक सिनफ़ सुखन है। इसमें हमें दाखिलियत और वारदात क़ल्बी के असरात नुमायाँ महसूस होते हैं। इन्हीं असरात में से एक नरगसियत भी है जो कि एक नफ्सी कैफ़ियत है जो अक्सर गज़ल में दिखाई देती है, और डॉक्टर सलीम अख्तर इसे गज़ल का बड़ा कव्वी किस्म का मुहर्रिक करार देते हैं। गज़ल में दरअसल शायर की शख्सियत के बाज़ पोशीदा नफ्सी रुझानात जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। उन्हीं पोशीदा नफ्सी रुझानात में से एक नरगसियत भी है। नरगसियत से मुराद बाज़ जो माहिरीन हैं वो ये करार देते हैं कि अपनी ज़ात को मरीज़ाना हद तक पूजना, अपनी ज़ात को महवर और मरकज़ बनाकर उसी के गिर्द घूमते रहना, और एक बर्तरी का हद दर्जा एहसास दूसरों को गैर ज़रूरी और गैर अहम करार देना नरगसियत है। यानी अपनी शख्सियत से वाबस्ता और अपनी ज़ात से वाबस्ता हर चीज़ को दूसरों से बेहतर समझना, दूसरों से अच्छा समझना, ये नरगसियत कहा जा सकता है इसको। अगर हम उर्दू शायरी में नरगसियत की बात करें तो तकरीबन तमाम ही शोरा ने जो है अपनी ज़ात को आला और अरफा साबित करने के लिए जो अशार लिखे हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो इसी तरह दीगर शोरा की मानिद मीर तकी मीर के यहाँ भी हमें जो है वो नरगसियत मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुश्तमिल नज़र आती है। मसलन कहीं वो अपनी आशिकी पर फ़ख्र करते हैं, कहीं उनको अपने शायरी में जो उनको महारत हासिल है, जो कमाल फ़न है, उस पर वो नाज करते हैं। कहीं उनकी अनापरस्ती आड़े आ जाती है, कहीं वो ख़ुददारी के बायस दूसरे शोरा को हकीर गर्दानते हैं। तो उनकी शायरी में जो एक अहम नरगसियत का उन्सर हमारे सामने आता है वो है उनकी शायराना तअल्ली। यानी शायराना तअल्ली एक ऐसी अदबी इस्तिलाह है कि जिसके मुताबिक शायर जो है वो अपनी ज़ात को जो है वो बेहतर समझता है, अपनी तारीफ़ अपने मुँह से ख़ुद करता है। और मीर कहते हैं कि रेख्ता खूब ही कहता है जो इंसाफ़ करो, चाहिए अहले सुखन मीर को उस्ताद करें। एक और शेर में कहते हैं कि था बला हंगामा आरा मीर भी, अब तलक गलियों में इसका शोर है। तो मीर अपने फ़न पर नाज करते थे, मगर उनका ये भी ख़याल था कि जिस दाद व तहसीन की हक़दार उनकी शायरी थी वो दाद व तहसीन उनको नहीं मिली। तो मीर एक जगह पे कहते हैं, गुफ्तगू नाकिसों से है वरना मीर जी भी कमाल रखते हैं। एक और शेर में कहते हैं, सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। कौन शेर में लिखते हैं, शायर नहीं जो देखा तू तो है कोई साहिर, दो चार शेर पढ़कर सबको रिझा गया है। यानी मीर ये समझते थे कि उसकी शायरी को समझना बड़ा मुश्किल है, और दो चार अशार ही महफिल लूट लेने के लिए काफ़ी हैं, और उनकी शायरी को समझना कम इल्मों का और नाकिस अक्लों का काम नहीं है। मीर की शायरी में हमें उनकी उल्फत ज़ात के हवाले से, यानी उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत के हवाले से जो उनकी मोहब्बत का इजहार है वो भी नज़र आता है। वैसे तो हर शख्स ही अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से मोहब्बत करता है, मगर मीर जहाँ कमाल फ़न के ज़ोम में, कमाल फ़न के गरूर और तकब्बुर के साथ अपनी शायरी करते हैं, वहीं वो इंसानी ज़ात की बर्तरी के भी कायल हैं। और इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि वो इंसानी बर्तरी के कायल ज़रूर हैं, मगर
الفت ذات کا جو یہ عنصر ہے ان کی شاعری میں ایک آفاقی اور اجتماعی رنگ جو ہے وہ اجتماعی اور آفاقی رنگ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ آدمی سے ملک کو کیا نسبت، شان عرفہ ہے میر انسا کی، ملک میں نہیں ملائکہ فرشتے۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جانتے ہیں، اپنے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں۔ یعنی میر جو ہیں وہ انسانی ذات کی عرفیت، اس کی برتری کے قائل ہیں، اور میر اگرچہ اپنی ذات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں مگر اپنی ذات کی غیر معمولی برتری اور اہمیت کے باوجود ان کی شاعری میں اجتماعیت اور آفاقیت نظر آتی ہے۔ میر دراصل حد سے زیادہ انا پرستی کا شکار تھے اور دیگر شعراء کو اپنے مقابلے میں بڑے حقیر اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ گردانتے تھے۔ مثلاً ایک شعر میں لکھتے ہیں اس فن کے پہلوانوں سے کشتی رہی ہے میر، بہتوں کو ہم نے زیر کیا ہے پچھاڑ کر، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میر غم کی مختلف کیفیات کا جب اظہار کرتے ہیں تو اس کیفیات کے اظہار میں بھی ہمیں نرگسیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور میر اپنے غم کو عزیز جانتے ہیں، غم ان کا سرمایہ حیات ہے۔ اور میر بڑے مشہور شعر میں لکھتے ہیں مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں شعر کے پردے میں نے غم سنایا ہے بہت، مرثیے نے دل کے میرے بھی رلایا ہے بہت۔ میر اپنے عاشق ہونے پر بڑا فخر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا عاشق کوئی اور موجود نہیں ہے۔ میر لکھتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ میر اپنی عاشقی کا دوسرے عاشقوں سے موازنہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے عاشقوں پر طنز کرتے ہیں، مثلاً فرہاد پر، قیس پر، مجنوں پر، لیلا پر۔ اور ایک شعر میں لکھتے ہیں نہ دیوانے تھے ہم سے قیس و فرہاد، ہمارا طور عشق ان سے جدا تھا۔ اگرچہ میر کی شاعری میں نرگسیت کے عناصر موجود ہیں مگر اس کے باوجود میر نے اردو شاعری کو جس قسم کی زبان و بیان سے متعارف کرایا، جس قسم کے موضوعات سے متعارف کرایا، انہی خصوصیات کے باعث میر آج بھی خدائے سخن ہے اور تمام جو شعراء ہیں وہ میر کو ہی اپنا استاد مانتے ہیں۔ شکریہ۔